अचानक दोनों कजिन्स पूरे गांव के सामने पोर्टल में गायब हो गए। दोनों खुश, अब तो अपने ओरिजिनल टाइम में पहुंचेंगे, लेकिन सरप्राइज, वो किसी और टाइम में पहुंच गए। बॉटल के अजीब रिपेयर की वजह से अब हर पफ उन्हें रैंडम टाइम में फेंक रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेम एनालिसिस, जहां हम मूवीज की पागलपन भरी स्टोरीज को बताते हैं, फनी, स्पाइसी और सुपर सिंपल। तो यार लाइक कर दो और हाँ, सब्सक्राइब बटन को दबा दो, वरना स्टोरी का मजा हाफ ही रह जाता है। शानदार टाइम ट्रेवल कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेफ को, एक ऐसा आदमी जो अपने करियर में अब तक कुछ भी खास नहीं कर पाया, और ये बात उसके चेहरे पर एक अजीब खोखलापन बनकर चिपकी रहती है। वह हमेशा अपने किराए के घर में नशे में पड़ा रहता है, जैसे खुद से भाग रहा हो। उसी घर में उसकी दूर की कजिन श्री भी रहती है, और डरावनी बात यह है कि वह भी जेफ जैसी ही है। कोई काम नहीं, बस अलग अलग लड़कों के साथ घूमना और जिंदगी को मजाक समझना। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और अक्सर एक दूसरे की बुराई करके ही मजा लेते हैं। यह सच है कि दोनों ही पूरे लूजर्स हैं, और ये बात दोनों अच्छी तरह जानते हैं, बस मानते नहीं हैं। आज भी जब घर का सारा सामान खत्म हो गया, दोनों ने अपनी जर्जर साइकिल निकाली और जीवन की सप्लाई लेने निकल पड़े। लेकिन सड़क के बीचों बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी नीति हमेशा के लिए बदल दी। दो अजीब कपड़ों में लोग किसी चमकते हुए पोर्टल से सीधे उनकी आंखों के सामने गिर पड़े। जेफ और श्री एक पल को जड़ हो गए। उनके कपड़े, उनका अंदाज, ये लोग इस समय के नहीं हो सकते। पर वह कुछ पूछ पाते उससे पहले ही पीछे से आती एक तेज गाड़ी ने उन दोनों अजनबियों को टक्कर मार दी। ड्राइवर भी नशे में था और डर से गाड़ी रिवर्स करके अंधेरे में भाग गया। दोनों फ्यूचर वाले लोग वहीं सड़क पर मर गए और हवा में एक ऐसा सन्नाटा भर गया जो चुभता था। जेफ और श्री ने तुरंत पुलिस को फोन किया, सब कुछ बताया। जेफ ने यहाँ तक कहा कि ये लोग पोर्टल से गिरे थे, मतलब ये इस जमाने के नहीं थे। लेकिन दोनों खुद भी नशे में लगे। पुलिस ने उनकी बात पर एक पल भी यकीन नहीं किया। इस शहर में रोज कोई एडिक्ट या ड्रंक मरता रहता है, यह बस एक और केस। पुलिस बॉडी उठाकर चली गई, पर कहानी अभी शुरू ही हुई थी। पास की घास में चमकता हुआ कांच का एक छोटा बॉटल पड़ा था, उसी टाइम ट्रेवलर्स का। आसमान जैसा अजीब, कांच जैसा पारदर्शी, और अंदर हरी भरी पत्तियां भरी हुई थी। दोनों बॉटल घर ले आए। उस पर एक अजीब भाषा लिखी थी, भविष्य की भाषा। काफी देर ट्रांसलेट करने के बाद समझ आया, यह बोतल टाइम ट्रेवल करवा सकती है। एक कश आप अपने मनचाहे समय में पहुंच जाओगे, दो कश आप वापस लौटाओगे। पहले उन्हें लगा ये मजाक है, कौन सी टाइम मशीन है जिसमें ट्रेवल करने के लिए नशा करना पड़ता है। लेकिन क्यूरियोसिटी इंसान से क्या क्या करवा देती है। जेफ ने एक कश ले लिया और अचानक दोनों पोर्टल जैसी किसी सुरंग से गुजरते हुए हवा में उड़े, और फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस नेचर का खौफनाक सन्नाटा। पैरों के नीचे देखा, वे डायनासोर के फुटप्रिंट्स पर खड़े थे। जेफ को याद आया, अभी हफ्ता पहले ही उसने जुरासिक पार्क देखी थी, और अब वो सच में डायनासोर के समय में थे। और तभी जंगल की गहराई से एक असली डायनासोर निकला और उनका शिकार करने लगा। दोनों ने डर के मारे दो कश लिए और झटके में अपने समय में लौट आए। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था ये बोतल असली टाइम मशीन है। फ्यूचर वाले लोग किसी मिशन पर थे और उनकी मौत के बाद ये टाइम डिवाइस अब जेफ और श्री के हाथ लग गई थी। जेफ उत्साहित था क्योंकि वैसे भी उसका कोई करियर था नहीं। दोनों लूजर्स इस बोतल से सबसे बड़ा फायदा उठा सकते थे। लेकिन श्री ने चेताया, पास्ट में छोटी सी गलती पर पूरा फ्यूचर बदल सकती है, दुनिया खत्म भी हो सकती है। जेफ ने प्लान बनाया, पहली ट्रिप में कुछ छूना नहीं, बस देखना, कोई दखल नहीं। दोनों मान गए। वो हॉलीवुड के शुरुआती दौर में जाना चाहते थे। दिमाग में वही सोचकर पफ लिया। लेकिन वो 14th सदी में पहुंच गए, एक ऐसा समय जहां लोग मानते थे कि एक चुड़ैल बच्चों की लाइफ फोर्स चुराकर जवान रहती है। जैसे ही लोकल्स ने श्री को देखा, उन्हें लगा वह वही चुड़ैल है। उसके कपड़े, उसकी भाषा, सब अलग। श्री डरते हुए सच बताने लगी। फोन दिखाया, पर गांव वालों को ये ब्लैक मैजिक लगा। उन्होंने हमला कर दिया। श्री पफ लेना चाहा, पर विलेजर्स ने बोतल छीनकर तोड़ दी। अब दोनों फंस चुके थे। जेफ ने दिमाग लगाया, किसी एक को तो बचकर रहना होगा। उसने झूठी कहानी सुनाई कि श्री ही चुड़ैल है, और उसने अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़वाया। गांव वालों ने जेफ को हीरो मान लिया।
श्री को यातनाओं के लिए ले जाया गया। लीडर ने कहा 2 दिन इसे टॉर्चर करेंगे, अगर बच गई वह चुड़ैल है और उसे चला देंगे, अगर मर गई तो वह आम इंसान थी। दोनों तरफ मौत। जेफ टूटी बोतल उठाकर एक क्राफ्टमैन के पास पहुंचा। क्राफ्टमैन ने बोला 2 दिन लगेंगे। 2 दिन, जिस वक्त श्री पर टॉर्चर शुरू हो गया था। आइस कोल्ड पानी में डुबाया गया, पीटा गया और जेफ गांव का सुपरस्टार बन गया। लड़कियां उसकी ब्रेवरी की दीवानी थी। रात को वह नशे में श्री के पास पहुंचा और टूटी हुई लेकिन उम्मीद से भरी जेफ ने कहा कल बोतल रिपेयर हो जाएगी, लेकिन सुबह श्री को कोर्ट ले जाया गया था। फैसला आज ही जिंदा जला देंगे। जेफ क्राफ्ट्समैन के पास भागा। बोतल किसी तरह चिपकाई गई, अजीब से आकार में, लेकिन काम कर सकती थी। श्री को जलाने की तैयारी हो चुकी, तेल डाला जा रहा था और भीड़ मंत्रों की तरह चिल्ला रही थी। तभी जेफ आया और बोला इसे जलाने का हक मेरा है। लीडर ने उसे मशाल दे दी। जेफ ने उसी आग से बोतल गर्म की, 2 तेज कश लिए और दोनों पोर्टल में गायब हो गए। इस बार वह अपने समय में नहीं पहुंचे, बोतल खराब थी। अब वह हर पफ उन्हें रैंडम टाइम में भेज रहा था। 2 दिन यातना झेलने के बाद श्री फूट पड़ी। मैं मर रही थी और तू मजे कर रहा था। उसी वक्त प्रोहिस्टोरिक केवमैन ने उन्हें पकड़ लिया। बोतल में स्टफ खत्म था, टाइम ट्रेवल बंद। केव में 10 लोग रहते थे। जेफ और श्री उन्हें सुपीरियर लगे। कुछ दिन यहाँ गुजारे। जेफ प्लांट्स खोजने निकला। कई दिन पहाड़ों में घूमकर आखिर प्लांट मिल गए। श्री को यहाँ रहना अच्छा लगने लगा। शिकार, खुली हवा, कोई तनाव नहीं। पर जेफ ने याद दिलाया पास्ट बदला तो फ्यूचर खत्म। श्री मान गई। दोनों ने पफ लिया और फिर रैंडमली एक फॉर्म में गिरे। ये वो समय था जब अमेरिका में गुलाम रखे जाते थे। एक महिला गुलामों पर कोड़े बरसा रही। पति आया गुस्से में, फसल बिगाड़ी, मैं गोली मार दूंगा। जेफ, श्री और तीनों गुलामों ने पफ लिया और 1963 में पहुंचे। अब गुलामी खत्म हो। तीनों गुलाम रो पड़े, भगवान हमें नई दुनिया में ले आए। जेफ और श्री पहली बार खुद को अच्छा महसूस करते थे। तभी एक बच्चा देखा जिसका नाम था माइकल। पिता ने उसे डांटा, गाना बजाना छोड़, पढ़ाई कर। नाम सुनते ही दोनों दंग। यह भविष्य का माइकल जैक्सन था। उन्होंने प्लान बनाया, इसे घर ले जाएंगे, पालेंगे और इसके भविष्य के पैसों पर ऐश करेंगे। माइकल खुश था। ना कोई रोग, ना कोई डांट। जेफ और श्री बिजनेस शुरू किए, फेल हो गए। वे हर टाइम लाइन में लूजर्स ही रहे। एक दिन श्री का फोन इंटरनेट से जुड़ गया और अचानक भविष्य से माइकल जैक्सन के गाने गायब होने लगे। मतलब पास्ट बदलने से फ्यूचर भी बदल गया। एमजे कभी स्टार बना ही नहीं। दोनों ने माइकल को उसके पिता के पास लौटा दिया। पिता ने देखा और रो पड़ा, पर जेफ और श्री को देखकर वह गुस्से से दौड़ा। दोनों ने पफ लिया और इस बार भविष्य में गिरे। धरती पर सिर्फ कचरा, उड़ती कारें, टूटती इमारतें, कोई पेड़ नहीं। रिबेल्स ने बताया एनकॉर्प नाम की कंपनी ने जंगल काटकर धरती खत्म कर दी। सरकारें खत्म, कंपनी ही राजा है। उनके पास एक टाइम मशीन थी जिसे चलाने के लिए ताजी हरी पत्तियां चाहिए, जो अब दुनिया में कहीं नहीं उगती। जेफ ने अपना सारा सामान दिखाया और कहा तुम जाओ, अतीत ठीक करो, दुनिया बचाओ। लेकिन तभी एनकॉर्प के जहाज आ गए और श्री को पकड़ के ले गए। रिबेल लीडर ने समय से 80 साल पीछे जाने की तैयारी की। जेफ को नई बोतल दी और कहा एनकॉर्प के मुख्य दफ्तर में घुसकर श्री को बचाना। जेफ ने टावर में घुसकर सिस्टम क्रैश किया, श्री को छुड़वाया और दोनों ने नया पका। आखिरकार वे अपने असली समय में लौट आए। घर पहुंचकर दोनों रो पड़े। इतने युग घूमने के बाद समझ आया अपना समय ही सबसे अच्छा है। पहले इसे नशे में जला रहे थे, अब इसे ठीक करेंगे। श्री ने अपने पैसों वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ा। दोनों ने मेहनत शुरू की और आखिर में उन्होंने बोतल को घर के पीछे मिट्टी में दफना दिया ताकि कभी किसी गलत हाथ में ना पड़े। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।